ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रः येन त्वया भारतैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पाठ पुस्तिका आपके हाथ में है। प्रथम पेज निकाल लें, अंदर खोलते ही पृष्ठ को श्रीमद् भगवद गीता के स्तुति मंत्र भगवान कृष्ण का विराट रूप दर्शन करते ही जो अर्जुन के भीतर के उद्गार स्वाभाविक प्रकट हुए, स्तुति के रूप में, प्रार्थना के रूप में, आइए हम सब भी भगवान के शिर चरणों में विनम्र भाव से ये स्तुति प्रार्थना करें मिलकर के। गीता जी के 11वें अध्याय का 36 से 45 तक का ये अद्भुत अनूठा भाव। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च तेन नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्तसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादत्पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। सखेति मत्वा प्रस्वं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युतत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् नात्वत्समोऽस्त्यविदिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयप्यप्रतिमप्रभाव
तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमिड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हिष्ट्वस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्श देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास। हिंदी काव्य अनुवाद अर्थ समझते हुए और भाव बना रहे इसी भाव के साथ मिलकर ये हिंदी अनुवाद पिछले पृष्ठ पर ही। प्रभु आपका कीर्तन करके ही है हर्षित जगत पाए अनुराग भी। असुर भागते डर के दिशाओं में उचित है करे नवन सिद्ध सब तुम्हें। ब्रह्मा के आदि बड़े सबसे हो नमस्कार क्यों ना करे आपको। सत्या असत्या परे इससे भी वो सब कुछ प्रभु आपे बस आपे ही। आदि देव भगवन सनातन भी हो परम धाम सबको सहारा भी दो। वो सर्वज्ञ तुम जानने योग्य भी। समाया तुम्हीं में जगत ये सभी। यम वायु अग्नि वरुण चांद तुम पिता ब्रह्मा के और हो ब्रह्मा भी तुम्हें। नमस्कार तुमको हजारों ही बार। नमस्कार भगवान है फिर नमस्कार। नमस्कार आगे व पीछे से भी सब ओर से है नमस्कार ही। तुम्हीं में है सृष्टि ये सारी प्रभु। सब कुछ सृष्टि के तुम ही तो हो। माना प्रभु तुमको अपना सखा। पर भाग जाना कभी आपका। प्रेम और परमाद में भर के ही कहा कुछ भी मैंने हो तुमसे कभी। सोते जागते खाते हंसते हुए अकेले किसी के लिया सामने। अपमान मुझसे है कुछ भी हुआ। भगवान क्षमा उसकी हूँ चाहता। चराचर जगत के पिता हो तुम्ही। गुरु गुरुओं के भी हो पूज्य तुम्ही। न सम आपके कोई त्रैलोकी में। बढ़कर कोई कैसे हो आपसे। चरणों में गिर करता प्रणाम हो। कृपा करो मुझ पे विनती करो। पिता पुत्र सखा मित्र पति पत्नी को। करे माफ वैसे ही मुझको करो। हर्षित हूँ मन भय से है कांपता। कभी देखा ना रूप ये आपका। मुझे रूप पहला ही दिखलाइए। देवेश प्रसन्न हो जाइए। देवेश प्रसन्न हो जाइए। प्रार्थना के स्वर गुनगुनाते हुए प्रवेश करेंगे आज की गीता चिंतन भाव में। पृष्ठ संख्या 6। भाव से प्रार्थना गुनगुनाएं, गीता जीवन गीत बनाएं। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी गीता में जीवन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी गीता में जीवन हो जाए।
ज्ञान की त्रिवेणी में तन मन बुद्धि पावन हो जाए। भक्ति ज्ञान की त्रिवेणी में तन मन बुद्धि पावन हो जाए। परम भक्ति ज्ञान की त्रिवेणी में तन मन बुद्धि पावन हो जाए। भक्ति ज्ञान की त्रिवेणी में तन मन बुद्धि पावन हो जाए। अहंकार मोह फल इच्छा रहित हो कर्म मेरे भाव भक्ति सहित। अहंकार मोह फल इच्छा रहित हो कर्म मेरे भाव भक्ति सहित। हो कर्म मेरे भाव भक्ति सहित। हो कर्म मेरे भाव भक्ति सहित। कर्म धर्म बने कर्म योग बने हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। कर्म धर्म बने कर्म योग बने हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। गीता में जीवन हो जाए। हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। गीता में जीवन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी गीता में जीवन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी गीता में जीवन हो जाए। तन से हो भले व्यवहार सभी मन उलझे ना कहीं इनमें कभी। तन से हो भले व्यवहार सभी मन उलझे ना कहीं इनमें कभी। मन उलझे ना कहीं इनमें कभी। मन उलझे ना कहीं इनमें कभी। मन प्रभु में लगे प्रभु मन में बसे आनंद मग्न मन हो जाए। मन प्रभु में लगे प्रभु मन में बसे आनंद मग्न मन हो जाए। आनंद मग्न मन हो जाए। हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। आनंद मग्न मन हो जाए। हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी गीता में जीवन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी गीता में जीवन हो जाए। गीता ज्ञान है अमृत रस की खान अनुभव करता कोई भाग्यवान। गीता ज्ञान है अमृत रस की खान अनुभव करता कोई भाग्यवान। अनुभव करता कोई भाग्यवान। अनुभव करता कोई भाग्यवान। सत्य सत्य शुभ शुभ की कर पहचान सत से अपनापन हो जाए। सदा सत शुभ शुभ की कर पहचान सत्य से अपनापन हो जाए। सत्य से अपनापन हो जाए। प्रभु से अपनापन हो
अपना मन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी गीता में जीवन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी गीता में जीवन हो जाए। जियो गीता की है पुकार यही शांति सद्भाव का सार यही। गीता की है पुकार यही शांति सद्भाव का सार यही। शांति सद्भाव का सार यही। शांति सद्भाव का सार यही। गीता तन मन गीता जीवन गीता में कण कण हो जाए। गीता तन मन गीता जीवन गीता में कण कण हो जाए। गीता में कण कण हो जाए। गीता में जीवन हो जाए। गीता में कण कण हो जाए। गीता में जीवन हो जाए। गीता में जीवन हो जाए। गीता में जीवन हो जाए। हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। आनंद मग्न मन हो जाए। आनंद मग्न मन हो जाए। गीता में कण कण हो जाए। गीता में कण कण हो जाए। गीता में जीवन हो जाए। गीता में जीवन हो जाए। ओम ओम ओम। नारायण 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 नारायण। सभी शांत बैठे। सत्संग स्थल में सत्संग के समय आपस में बात नहीं और मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल नहीं, इस सभी ध्यान रखें। स्वयं भी मौन शांत और अपने अपने मोबाइल में मौन मुद्रा शांत मुद्रा साइलेंट मोड। श्रीमद् भगवद गीता समूचे विश्व साहित्य में विश्व वाङ्मय में हर दृष्टि से एक अलग सोच का, अलग प्रेरणा का, अलग पहचान का ग्रंथ। ग्रंथ अनेक हैं। किसी को छोटा बड़ा करके आंकना व्यासपीठ का कोई मंतव्य नहीं है। अपनी अपनी जगह सब ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। लेकिन श्री गीता जी सार है। श्री गीता जी तत्व है। श्रीमद् भगवद गीता वैचारिक, व्यावहारिक और पूरी तरह वैज्ञानिक
प्रेरणा का ग्रंथ है। 5162 वर्ष छोटा सा समय का आंकड़ा नहीं है, एक लंबी काल अवधि है। जब कुरुक्षेत्र की धर्मधरा पर भगवान गोविंद ने, भगवान कृष्ण ने ये गीत गाया था, श्रीमद् भगवत गीता रूपी। इतनी लंबी काल अवधि बीत जाने पर भी भगवत गीता आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक ग्रंथ है। यही कारण है कि विश्व भर के प्रत्येक विचारधारा के उदार विचारकों ने, चिंतकों ने, स्कॉलर्स ने, रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट्स ने श्रीमद् भगवद गीता की उपयोगिता को खुले मन से स्वीकार किया है। व्यासपीठ से नाम लेना प्रारंभ करेंगे तो शायद लंबा समय निकल जाएगा, लेकिन हर प्रकार की विचारधारा, हर देश के विचारकों ने स्वीकारा। थॉरो ने, कार्लाइल ने, एमर्सन ने, ऐसे बहुत से नाम, आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों ने कहा कि मेरे वैज्ञानिक शोध में श्रीमद् भगवद गीता की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत के तो प्रत्येक क्षेत्र के प्रबुद्ध विचारकों ने गीता की उपयोगिता को उदार कंठ से स्वीकार किया। महात्मा गांधी ने कहा कि गीता मेरे हर प्रश्न का उत्तर है, गीता मेरी हर समस्या का समाधान है, गीता मेरा बल है, मेरा संबल है। ये महात्मा गांधी जी ने गीता पढ़कर स्वीकारा। गीता मेरा संबल है, गीता मेरा बल है। जब जब मुझे लगता है कि परिस्थितियों की निराशा मेरे जीवन पर हावी होने लगती है, वो कहते हैं मैं कुछ नहीं करता, मैं केवल मात्र भगवद गीता को हाथ में लेता हूँ और भगवद गीता को बड़े आदर, बड़ी श्रद्धा पूर्वक खोलता हूँ, पढ़ता हूँ और मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। फॉर मी भगवद गीता इज माई बुक ऑफ आंसर्स। ये महात्मा गांधी के शब्द हैं। मेरे लिए भगवद गीता बुक ऑफ आंसर्स है, मेरे प्रश्नों का उत्तर है गीता। और ये सत्य भी है। भगवद गीता हर प्रश्न का उत्तर है, भगवद गीता हर समस्या का समाधान है। जियो गीता ने जो कुछ स्लोगन्स आह्वान के रूप में निश्चित किए, उनमें एक स्लोगन, एक उद्घोष यह भी है, मानवता की मुस्कान है गीता, समस्याओं का समाधान है गीता। समस्याएं जन्म कब लेती हैं? कल चर्चा चल रही थी कि अच्छा भला अर्जुन कभी ना हारने वाला, कभी ना निराश होने वाला, हर समय बिल्कुल शांत रहने वाला अर्जुन, परिस्थितियों से पूरी तरह से अप्रभावित अर्जुन, ये जीवन का बहुत बड़ा एक पक्ष है। सामान्यतः आप सब देखेंगे जीवन में
परिस्थितियां बहुत जल्दी अपना प्रभाव बना लेती हैं और कहीं ना कहीं हमारी मानसिक दुर्बलता उस समय सामने आ जाती है। विचार का एक सत्य पक्ष जीवन के लिए यह भी है, मैं कितना मजबूत हूं, मेरा मन कितना अच्छा है, कितना दृढ़ है, मेरे ऊपर सत्संग का कितना प्रभाव है। ये केवल बाहर के दिखने से नहीं पता लगेगा या मेरे अपने कहने से नहीं पता लगेगा कि मैं बहुत अच्छा सत्संगी हूं। उसकी कसौटी है कि कोई परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं है, क्या उस समय मैं स्टैंड कर पाता हूं? क्या उस समय मैं स्थिर रह पाता हूं? क्या उस समय मैं बहुत जल्दी विचलित तो नहीं हो जाता? किसी की बात, किसी के कोई हालात मेरे अनुकूल नहीं है, यदि कई बार होता है कोई बात ही है मेरे अनुकूल नहीं है, क्या मैं एकदम बिगड़ तो नहीं जाता, बिफर तो नहीं जाता, अस्थिर तो नहीं हो जाता, अशांत तो नहीं हो जाता? वहां पता चलेगा कि सत्संग का, गीता का, पाठ का मेरे ऊपर कितना प्रभाव है। और भगवत गीता वो शास्त्र है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अविचल रहकर, अडिग रह करके कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा का नाम है भगवत गीता। अर्जुन अच्छा भला पात्र, कभी नहीं हारा, लेकिन महाभारत युद्ध से पूर्व कल संकेत किया था कि जब तक दृष्टि गोविंद पर थी, जब तक दृष्टि भगवान कृष्ण पर थी, मुझे तो आप चाहिए केशव, केवल आप। सेना दुर्योधन ले जाता है, ले जाने दो, कोई बात नहीं, अस्त्र शस्त्र दिव्य हैं, दिव्य होंगे। दुर्योधन ने मांग लिए, मुझे कोई चिंता नहीं केशव कि दुर्योधन ने सारे अस्त्र शस्त्र भी ले लिए, सारी आपकी नारायणी सेना भी आपसे मांग ली, और आपने भी एक क्षण के लिए में ही दुर्योधन को हां भी कर दी कि ठीक है दुर्योधन, ये सारी सेना, सारे अस्त्र शस्त्र तेरे साथ रहेंगे। मैं विचलित नहीं हुआ कृष्ण, क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास है जहां आप हैं अंतिम विजय तो वहीं होगी केशव, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और इसीलिए मैं इस बात को लेकर पूर्णतया स्थिर हूं, संतुष्ट हूं कि मैंने आपको मांगा है। मैं अपनी इस सोच से जरा भी विचलित होने वाला नहीं हूं कृष्ण। आप मुझे कहें या कोई और मुझे कहे, कई बार होता है कि सत्संग में आते हुए, सन्मार्ग पर चलते हुए, जब कोई परिस्थिति अनुकूल नहीं होती तो कई बार लोग भी जानबूझकर स्वाद लेते हैं, जानबूझकर कईयों को इन्हीं बातों मजा होता है, अच्छा और जा सत्संग। सत्संग में जाने पर भी ये हो रहा है, क्या मिल गया तुझे? लोग प्रयास करते हैं विचलित करने का, और वो क्षण हमारे लिए कसौटी का क्षण होता है कि क्या उस समय मैं स्थिर रह पाता हूं, मैं अपने लक्ष्य पर दृढ़ रह पाता हूं, मैं अपने भावों में कहीं ऐसी संशय तो नहीं आने देता। अर्जुन ने कहा कृष्ण, भले ही आप मुझे कहें कि पार्थ तूने ये क्या किया, सेना छोड़ दी, अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, मुझ निहत्थे को मांग लिया, मुझ अकेले को मांग लिया, मैं विचलित होने वाला नहीं हूं केशव।
मेरा विश्वास है कि जहां आप हैं वहीं विजय है, वहीं विभूति है, वहीं नीति है, वहीं सब कुछ है। आप हैं ना? ये विश्वास है कृष्ण कि जब वृक्ष अपना बन जाएगा तो छाया तो अपने आप अपनी होगी, और अगर केवल छाया के पीछे दौड़ेंगे, न वृक्ष और न छाया। अर्जुन विचलित नहीं हुआ। और भारत में ज्ञान की परंपरा, अध्यात्म की परंपरा, ऐसी अनूठी और दिव्य परंपरा रही है। एक नहीं, ढेरों उदाहरण आपको बताए जा सकते हैं भारत की इन परंपराओं के। सुदामा को किस किस ने क्या क्या नहीं कहा। जब निर्धन ब्राह्मण, फटे हाल ब्राह्मण, बिल्कुल जर्जर काय ब्राह्मण, कई लोग कहते थे और भक्ति कर कृष्ण, क्या मिल रहा है तुझे कृष्ण की भक्ति करके? ये फटे कपड़े, टूटी हुई झोंपड़ी, क्या मिल रहा है तुझे? लेकिन सुदामा स्थिर था, सुदामा अविचल था, सुदामा कभी घबराया नहीं, सुदामा कभी लड़खड़ाया नहीं, बिल्कुल दृढ़ रहा कृष्ण नाम में। दृष्टि कृष्ण पर रही, केवल कृष्ण पर। और उसका परिणाम क्या हुआ हम सब जानते हैं कि वह दिन भी आया जब सुदामा द्वारकाधीश पहुंचते हैं और केवल भीतर संदेश जाता है कि द्वार खड़े द्विज दुर्बल एक, बतावत अपनो नाम सुदामा। बस केवल शब्द पड़ा द्वारकाधीश के कानों में और एक क्षण में ही उठकर बाहर आ जाते हैं। सुदामा को अपने प्रेम पाश में लेते हैं। भीतर लेकर आते हैं और हम सब जानते हैं कि सुदामा को अपने आसन पर बिठाकर जब स्वयं ब्रह्म सत्ता चरणों में झुकी होती है, चरणों में बैठी होती है और सुदामा के पैर अपने हाथ में लेकर कृष्ण सहला रहे होते हैं। सुदामा के पांवों में लगे कांटे निकाल रहे होते हैं। और यही नहीं, सुदामा के पैर अपने अश्रु जल की धारा से धो रहे होते हैं। तब हम सबको ये अनुमान लगाते हुए कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि सुदामा जैसे से बढ़कर धनवान और कौन था दूसरा। कई बार ये जब इस ढंग के गीत चलते हैं ना, हमें ऐसे गीतों कुछ शब्दों में बड़ी कठिनाई होती है और एक दो जगह तो हमने बोल भी दिया। ये जो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गई, यहां तक तो ठीक है। लेकिन कभी कभी ये गीत कई बार कहीं सत्संगों में, कथाओं में, कहीं जागरण के मंचों पे भी उसकी प्रस्तुति इस ढंग से दी जाती है कि सुदामा आया, बाहर द्वारपाल खड़े हैं सामने, और द्वारपाल हमने एक दो बार देखा, फिर आयोजकों को हमने कहा भी ये क्या है। द्वारपाल खड़े हैं, सुदामा को धक्का दे रहे हैं, सुदामा फिर खड़ा हो रहा है, फिर सुदामा को नीचे गिरा रहे हैं। हमने कहा भाई आपको ये नहीं पता कि द्वारपाल स्वयं भगवान गोविंद के द्वारपाल हैं, और भगवान गोविंद के, भगवान द्वारकाधीश के द्वारपाल किसी ब्राह्मण
द्वार पर आए किसी ब्राह्मण के साथ ये व्यवहार करें, हो ही नहीं सकता। क्यों आचार्य जी? हो ही नहीं सकता कि भगवान कृष्ण के द्वारपाल ऐसा करें। लेकिन बस प्रस्तुति बना ली जाती है। हमने एक दो बार रोका और आप सबको भी ये संकेत कर रहे हैं कि अपने सनातन को हम कहीं भी स्वयं इस बात पे जागरूक रहें, अपने सनातन का उपहास ना होने दें। कई बार ऐसी ऐसी झांकियां भी हो जाती हैं, ऐसे ऐसे नृत्य भी होने लगते हैं झांकियों में, जो बहुत कोई सभ्य नहीं होते। कृष्ण के नाम की धुनों में, राधा नाम की धुनों में नाचना बुरा नहीं है। श्री राधा कृष्ण के स्वरूप रास के दिव्यता के रूप में हो, बुरा नहीं है। नृत्य मीरा ने भी किया था, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रही। चैतन्य भी नाचते थे हरि बोल की धुनों पर, बुरा नहीं है। लेकिन मर्यादाओं की आवश्यकता तो है ही, और वो हम सबको निश्चित ध्यान रखना। और प्रस्तुतियां भी, झांकियां भी, हम सब कहीं ना कहीं, बहुत से लोग बैठे हैं जो आयोजक भी हैं कई कार्यक्रमों के, कहीं जागरण, कहीं बुराई कुछ नहीं, लेकिन मर्यादाओं का ध्यान रखना, मर्यादाएं सुरक्षित रहें, ये ध्यान रखना भी हम सबका कर्तव्य है। अस्तु। तो कई बार होता है, और जब उस गीत में ऐसी कोई लाइन आती है कि सखा बदनसीब आ गया है, एक लाइन उस गीत में ये भी आती है। हमने कई बार कहा कि सुदामा और बदनसीब, अरे भाई ये दो शब्दों का कहां से मेल हो जाएगा? सुदामा जैसा नसीब वाला, सुदामा जैसा भाग्यवान हमें नहीं लगता कि संसार में कोई दूसरा हुआ होगा, कि स्वयं भगवान बाहर आकर सुदामा को गले लगाकर लेकर आए और चरणों में बैठ जाएं। ऐसो बिहाल विवाहिन सो पकंटक जाल गड़े पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जिसके पांव भगवान अपनी अश्रुधारा से धो रहे हैं, भला उससे बढ़कर सौभाग्यशाली कौन होगा? और वैसे भी हमारी सनातन परंपराओं में निर्धन और धनवान की भी जो परिभाषा है, केवल बाहर के संसाधनों से नहीं की गई। वो ठीक है, लौकिक दृष्टि से वो भी ठीक है, अच्छा है, लेकिन वास्तविक धनवान तो कबीर से पूछो कौन है। कबीर बताएंगे आपको कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। महापुरुष बताएंगे कि सच्चा धनवान कौन है। सुदामा विचलित नहीं हुआ कभी, ढेरों उदाहरण हैं। अर्जुन भी कभी इससे पहले विचलित नहीं हुआ था, लेकिन महाभारत युद्ध से पूर्व दृष्टि भगवान गोविंद से हट गई, दृष्टि इधर उधर भटक गई, अटक गई। अर्जुन विचलित हो गया था, और उसके बाद की अर्जुन की मना स्थिति जो बनी, वो केवल इस कारण से कि दृष्टि भगवान से हट गई। भगवद गीता कल संकेत किया था, आज कुछ सूत्र लेते हैं उसी भाव के और आगे। भगवद गीता दृष्टि को सही करने का ग्रंथ है। विचलित दृष्टि, भ्रमित दृष्टि को फिर से स्थिर करने का ग्रंथ है भगवद गीता। 1-2 मिनट के लिए भगवान नाम के साथ हम
गीता जी के आज कुछ सूत्रों की ओर जाएंगे और गीता जी में जो 3 दृष्टियों का वर्णन है थोड़ा थोड़ा हम उस पर भी चर्चा करते हुए कोई व्यवहारिक सी प्रेरणा लेंगे गीता जी की दृष्टि भाव के साथ। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि नाम ही सच्चा सहारा है 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 हरि नाम ही खेवन हारा है हरि नाम ही केवल हारा है ओ हरि नाम ही खेवन हारा है हरि नाम ही केवल हारा है हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु ज्ञान की गंगा बहाते हैं गुरु ज्ञान की गंगा बहाते हैं गुरु प्रेम की गंगा बहाते हैं गुरु प्रेम की गंगा बहाते हैं आज सोमवती अमावस का दिन है। जैसा अभी हमने महापुरुषों के द्वारा श्रवण किया, प्रेम मंदिर अंबाला की परमाध्यक्षा आदरणीय बहन गीता देवी जी महाराज और श्री धाम वृंदावन से आदरणीय आचार्य बद्रीश जी ने भी जो संकेत किया, आज पौष अमावस सोमवती अमावस हजारों लाखों लोग पतित पावनी गंगा जी के स्नान का सौभाग्य लाभ प्राप्त कर रहे होंगे, किया होगा। लेकिन गीता भी ज्ञान की गंगा है, भाव की गंगा है, सद्भाव की गंगा है, दिव्य ज्ञानामृत की धारा है गीता। और वह गंगा निश्चित रूप से जब इस रूप में अवगाहन का अवसर मिलता है तो जीवन का परम सौभाग्य लाभ होता है। श्री भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुई गीता जी और श्री भगवान के श्री चरणों से प्रकट हुई धारा वो गंगा जी।
की गंगा बहाते हैं, गुरु प्रेम की गंगा बहाते हैं, गुरु ज्ञान की गंगा बहाते हैं, गुरु ज्ञान की गंगा बहाते हैं, गुरु गोविंद से मिलवाते हैं, गुरु गोविंद से मिलवाते हैं। गुरु शरणम 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 हरि 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 शरणम जियो गीता संग ऐसा जीवन, 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 तन स्वस्थ रहे और शांत हो मन, तन स्वस्थ रहे और शांत हो मन। गीता शरणम गोपाल शरणम जय जय प्रभु दीन दयाल शरणम, गीता शरणम गोपाल शरणम जय जय प्रभु दीन दयाल शरणम, गीता शरणम गोपाल शरणम जय जय प्रभु दीन दयाल शरणम, गीता शरणम गोपाल शरणम जय जय प्रभु दीन दयाल शरणम, हरि शरणम 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 गुरु 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 शरणम गीता शरणम गोपाल शरणम जय जय प्रभु दीन दयाल शरणम, गीता शरणम गोपाल शरणम जय जय प्रभु दीन दयाल शरणम, 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 जय जय प्रभु दीन दयाल शरणम। भगवद गीता में 3 प्रकार की दृष्टि का वर्णन है। एक दृष्टि ये बाहर की आंख, इसे गीता जी ने स्वचक्षुषा कहा, न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेन स्वचक्षुषा। अर्जुन, तो इस चमड़े की आंख से मुझे देख पाए ये संभव नहीं। एक गीता की दृष्टि जिसका 2 बार गीता जी में वर्णन आया वो है ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान की दृष्टि। और एक और गीता जी में दृष्टि का वर्णन है दिव्यम ददामिते चक्षु पश्चिम योगमेश्वरम, वो है गीता की दिव्य दृष्टि। चमड़े की आंख, ये बाहर की आंख, इसका निस्संदेह अपना महत्व तो है ही है। बाहर का संसार हम सही ढंग से देख पा रहे हैं, ये आंख है तो ही तो देख पा रहे हैं ना। कभी किसी नेत्रहीन विद्यालय में जाकर आप उन बच्चों से पूछो, अरे बहुत बार संयोग होता है ऐसा। अभी मैं पीछे
कुछ ही दिन पूर्व दिल्ली में ऐसा ही एक 5 दिवसीय आयोजन था। बीच में जब कभी समय निकलता है तो कभी जेल में, कभी स्टूडेंट्स के पास, कभी कोई नेत्रहीन विद्यालय है तो वहाँ, तो हम गए बच्चों के पास, कुछ देर लगाई वहाँ। जियो गीता की ओर से गीता जी को ब्रेल लिपि में करवा करके ऐसा एक निश्चय भी किया गया कि हर नेत्रहीन विद्यालय में गीता का पाठ हो उस लिपि के साथ। बहुत से नेत्रहीन विद्यालयों में हुआ भी। तो वहां जाकर जब देखते हैं उन बच्चों को तो लगता है कि इस बाहर की आंख का भी कितना महत्व है, कितना महत्व है। और एक बार का अनुभव तो हमने कई बार ये बताया भी होगा। बहुत वर्ष पहले एक नेत्रहीन विद्यालय में जब वहां के बच्चे वहीं जो मंदिर था उसमें गए थे और जाकर के जब बाहर निकले थे मंदिर से तो उनकी आंखें भीगी हुई थी। जब उनसे पूछा गया था कि कोई असुविधा है यहाँ, उन बच्चों ने कहा नहीं, कोई असुविधा नहीं। कहा तब आपकी आंखों में ये आंसू, उसका कारण क्या? तब उन बच्चों ने कहा था ये सत्य घटना है। तब उन बच्चों ने कहा कि आज हम मंदिर गए थे, भगवान से हमने मिलकर एक प्रार्थना की सबने, क्या दुनिया बनाने वाले अधिक ना सही एक बार तो हमें भी आंख दे दे, हम देख तो पाएं कि तेरी दुनिया का रंग कैसा है और तेरी दुनिया का रूप क्या है। हम दुनिया में आकर भी यही नहीं देख पा रहे कि इस दुनिया का रंग और रूप है कैसा। तो वहां लगता है कि इस बाहर की आंख का भी कितना महत्व है, कितना महत्व है। लेकिन ये भी है कि बाहर की आंख जो भी देखती है वो केवल नश्वर संसार के दृश्यों को ही देख पाएगी, उससे आगे कुछ नहीं। न भले बुरे की पहचान कर पाएगी आंख, केवल बाहर के दृश्य देख पाएगी। और उसके लिए शास्त्रों ने कहा यद दृष्टम तन्नष्टम, जो इस आंख का विषय है वो सब कुछ नष्ट होने वाला है। गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है जो दिखे सो सकल विनाशय। जो इस आंख से दिखता है वो सब रहने वाला नहीं है। लेकिन इससे आगे मनुष्य जीवन में जो दूसरी आंख है गीता जी की, वो है ज्ञान चक्षुषा। 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक में और 15वें अध्याय के 10वें श्लोक में 2 बार ये ज्ञान चक्षुषा शब्द आया। ज्ञान की आंख, विचार की आंख, विवेक की आंख। वो आंख क्या है? जो कोई ऐसी इस ढंग की आंख नहीं देखने के लिए, वो दृष्टि है। वो दृष्टि है जो अच्छे और बुरे में भेद कर पाए, जो ये पहचान कर पाए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, क्या खाने योग्य है क्या नहीं खाने योग्य, जो ये विवेक कर पाए। विवेक की आंख, विचार की आंख। भगवद गीता का प्रारंभ भी एक ऐसे पात्र के साथ है जिसकी आंख नहीं है। धृतराष्ट्र उवाच, आंख नहीं है, बाहर की आंख नहीं है, वो एक पक्ष है। लेकिन ये पात्र ऐसा है जिसके पास विचार की आंख भी नहीं, या यूं कहें कि जो अंदर के विचार की आंख कभी खोलकर देखना ही नहीं जानता, देखना ही नहीं चाहता कि भला क्या और बुरा क्या। ये आंख मिलती है सत्संग में आकर, किसी डॉक्टर से नहीं। और वैसे भी सच तो ये है, डॉक्टर के द्वारा तो ये आंख भी नहीं मिलती। हाँ, डॉक्टर के द्वारा अगर कुछ मिलता है, आंख में आया हुआ आगे जो कहीं मोतियाबिंद का आवरण आ जाता है, लेयर आ जाती है, डॉक्टर तो केवल उतना सा ही काम कर पाता है, उस लेयर को हटा करके
फिर से इस आंख को बाहर के दृश्य देखने के योग्य बना देता है, बस वहां तक। लेकिन अंदर की आंख, विचार की आंख, विवेक की आंख, वो किसी डॉक्टर के हाथ की नहीं, वो मिलती है केवल और केवल किसी महापुरुष की शरण में आकर, किसी सत्संग में आकर। वो केवल सत्संग में आकर मिलती है, बिनु सत्संग विवेक ना हो। और धृतराष्ट्र क्योंकि कहीं किसी की शरण लेने की स्थिति में ही नहीं है, वो तो केवल अपने मोह की वृत्ति में उलझे रहना चाहता है। और इसीलिए उसकी अंदर की आंख भी पूरी तरह बंद है, सोच ही नहीं पाता, विचार ही नहीं कर पाता कि अच्छा क्या और बुरा क्या। जानने पर भी कि दुर्योधन पांडवों को जिंदा जलाना चाहता है, लकड़ी का मकान बनाकर सुन लेता है धृतराष्ट्र, लेकिन क्योंकि अंदर की आंख इतनी इस ढंग से बंद है कि सुनने के बाद भी कोई असर ही नहीं होता। दूसरी आंख गीता की है ज्ञान चक्षुषा, विचार की आंख। आओ उस आंख को खोल के जीने का प्रयास करें। परमपिता परमात्मा ने ये क्षमता केवल और केवल मनुष्य को दी है, जो विचार की आंख को खोलकर ये देख सकता है, ये जान सकता है, ये समझ सकता है कि दिखाई देने वाली सृष्टि के पीछे चलाने वाला कौन, जो विचार कर सकता है कि मेरे इस शरीर की चेतना कौन, आंखों की रोशनी कौन। ये अंदर की ज्ञान की आंख खुली होगी तो ये विचार होगा कि आंख की रोशनी किसके द्वारा है, हृदय की धड़कन कौन है, श्वास किसके कारण चल रहे हैं, कौन है अंदर जो मेरे सो जाने पर भी, मेरी गहरी नींद में चले जाने पर भी जाग रहा होता है और जाग करके मेरे अंदर के सारे सिस्टम को चला रहा होता है। ये विचार की आंख का काम है। ये विचार की आंख खुली होगी तो लगेगा ये विचार कि नहीं, अहंकार नहीं, करने कराने वाला तो वही है। अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण जो एक विषय चला कि अर्जुन की आंख, अर्जुन की दृष्टि केवल कृष्ण पर थी। हां, कुछ समय के लिए एक आवरण आया, जैसे परसों संकेत किया था, सूर्य के आगे बादलों का आवरण आ जाता है, आता है, लेकिन जब हवा चलती है वो आवरण हट जाता है, छट जाता है और सूर्य का प्रकाश फिर से प्रकट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि अर्जुन ने शरणागति स्वीकार कर ली। कल बताया था दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, अर्जुन ने शरणागति स्वीकार की, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरण में हूं गोविंद, जो उचित शिक्षा हो मेरे लिए वो मुझे दो, जिससे यच्छ्रेयसां निश्चितम ब्रूहितन, जिसमें मेरा कल्याण हो सके कृष्ण, मैं आपकी शरण में पड़ा, शरण में आ गया, भगवत भाव जग गया, लेयर हट गई, आवरण हट गए और अर्जुन की दृष्टि फिर से वहीं केंद्रित हो गई। और हम इसीलिए कहते हैं कि भगवत गीता एक यात्रा है, मां शुचा से लेकर के शोक संविघ्न मानसा से लेकर के मां शुचा तक। जो गीता पढ़ने वाले हैं, जो समझना चाहते हैं, वो गीता जी को इस रूप में लेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। अपार कोश भरा हुआ है इस बहुत दिखने में छोटे से ग्रंथ में, अपार कोश भरा हुआ है ज्ञान का, बहुत छोटा आकार है। अलग अलग जीव गीता की ओर से अलग अलग ऐसे आकार कि छोटे से छोटा भी हो, और एक बृहद संस्करण भी जो वहाँ जो आरती होती है तो बृहद संस्करण भी निकाला गया, कहीं किसी कोर्ट में, कहीं किसी पार्लियामेंट में, जैसे विश्व के कई देशों की पार्लियामेंट्स में, ब्रिटेन की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया के, पीछे
इसी वर्ष फरवरी में श्रीलंका की कई देशों की पार्लियामेंट में ये गीता जी विराजित हुई। ये बड़े वाला संस्कार और आदरपूर्वक ताकि एक गीता जी को एक सम्मान मिले, सम्मान पूर्वक स्थान मिले कहीं, तो वो एक भाव उस रूप में भी है, लेकिन छोटे से छोटे रूप में भी गीता है। और तो और देखो, ये केवल से आप प्रदर्शन ना समझना कि आपको कोई प्रदर्शन के रूप में बात की जा रही है, लेकिन क्योंकि हमारे गुरुदेव के शब्द हैं, गीता मेरी जान है, मेरी शान है, इसे छोड़ूं कैसे, कृष्ण की पहचान यही, मुख मोड़ूं कैसे। ये इसमें पूर्ण संपूर्ण गीता जी है, संपूर्ण 700 श्लोक हैं इसमें भी, छोटे से छोटे आकार में भी गीता और बड़े से बड़े आकार में भी गीता। लेकिन ये निश्चित है, अपार कोश भरा हुआ है इस ग्रंथ में, अपार कोश भरा हुआ है इस ग्रंथ में। और जो बात कही जा रही थी कि गीता के जो अध्येता हैं, पाठी हैं, या जो गीता को समझना चाहते हैं, व्यासपीठ का ये आग्रह भी रहेगा कि देखो और बहुत काम होंगे आपके पास करने के लिए, करो, लेकिन सच मानो, अगर थोड़ा थोड़ा गीता जी का अध्ययन प्रारंभ कर दोगे ना, आप विश्वास करो अभी शब्दों पर और फिर व्यवहार में करके देख लेना, क्योंकि केवल ये मंच केवल उपदेश का मंच नहीं, और सच ये भी है और सदैव ये मानने का प्रयास भी रहता है कि उपदेश का अधिकार तो केवल हमारे भगवान गोविंद के पास है, उपदेष्टा तो केवल ये वही हैं। हाँ, उन्होंने ड्यूटी लगा रखी है कि उनके उपदेश को, हमारे गुरुदेव तो कहा करते थे कि हमारी ड्यूटी तो एक पोस्टमैन वाली ड्यूटी, कई बार गुरुदेव ने ये शब्द कहे कि चिट्ठी किसी के पहुंचानी कहीं तक, और बीच में एक पोस्टमैन वाली ड्यूटी है कि चिट्ठी बांटनी है। क्या उपदेष्टा तो वही है, उपदेश देने वाले तो वही है। हाँ, बात केवल इतनी ही समझने की है कि अभी शब्दों पर विश्वास कर लें और फिर व्यवहार में देखें। जब भगवत गीता के साथ थोड़ा थोड़ा समय लगा लेंगे ना हम, तो ये जो दिन भर का ऐसा लगता है ना, सारा दिन काम करो, करते रहो और रात को थके हारे सिर पकड़ के सोवो, या नींद की गोली खा के सोवो, या बस टेंशन कहीं देने की कहीं लेने की, फिर उसी टेंशन में उठो। क्या अधूरा सा जीवन, अपूर्ण सा जीवन जी रहे हैं। और सच ये भी तो विचार करो ना कि इतना कुछ बना के, इतना कुछ कमा के, यदि जीवन एक अधूरा सा ही हम जी रहे हैं, तो ये क्या मनुष्य जीवन के साथ कहीं कोई प्रश्न नहीं है? ये इतनी अनमोल कृपा, इतना अद्भुत जीवन, इतना दुर्लभ जीवन, और एक अधूरा सा जीवन जी रहे होते हैं हम सब, इतना काम करके, इतना कमा के, इतना बना के, इतना पा के, इतना इकट्ठा करके, अशांति बनी हुई है, तनाव बने हुए हैं, दबाव बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि जीने की कला हम नहीं सीख पा रहे। भगवत गीता जीने की कला है, आर्ट ऑफ लाइफ है। और हमने कई बार ये शब्द कहा, स्ट्रगल्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। गीता पढ़ोगे तो लगेगा कि टू फेस देम ब्रेवली, बोल्डली, दिस इज आर्ट ऑफ लाइफ। और गीता टीचेस अस दिस काइंड ऑफ आर्ट ऑफ लाइफ। जीवन जीने की ऐसी कला सिखाती है गीता। और आप गीता पढ़ेंगे लगेगा कि कर्म जो है समस्या नहीं बनेंगे, कर्म भार नहीं बनेंगे, बड़ा सहजता से काम भी होंगे, प्रभु का नाम भी होगा। गीता एक यात्रा है, शोक संविघ्न मानसा। अर्जुन की वह दशा प्रथम अध्याय के
अंतिम श्लोक के अंतिम शब्द से, मां शुचा तक के शोक संविघ्न मानसा, अर्थात शोक में डूबा हुआ अर्जुन। और अंतिम शब्द जो उपदेश के रूप में श्री भगवान के मुख से निकले वो है मां शुचा। आप कहेंगे नहीं, उसके बाद भी तो श्री भगवान वाच के श्लोक हैं, लेकिन उपदेश के नहीं। वो तो केवल इस बात के हैं, बात के 66 के बाद के श्लोक जो हैं 72 तक, वो श्लोक या तो इस रूप में हैं कि गीता किसी नहीं सुनानी चाहिए, या इस रूप में हैं गीता सुनने का लाभ क्या, गीता पढ़ने का लाभ क्या, और गीता जी को दूसरों तक पहुंचाने का लाभ क्या, दूसरों को पढ़ाने का लाभ क्या। कहां उससे बढ़कर है इंसान कोई, करे ऐसी प्यारी जो सेवा। कौन सी सेवा? न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृत तमः। अर्जुन, मेरा उससे बढ़कर प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं है जो मेरे और तेरे इस गीता संवाद को दूसरों तक पहुंचाता है। और जियो गीता का इसीलिए आह्वान है, आओ मिल करके कुछ ऐसा बनाए, स्वयं भी गीता पाठ करें, नियम से करें, केवल पाठ औपचारिकता में नहीं, समझने के लिए करें, भाव से करें। और इसीलिए जो संस्कृत के श्लोकों को हिंदी में करने का भाव भी है, ये है प्रभु की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद ही। जो हम हिंदी का काव्य अनुवाद ये संपूर्ण गीता जी का है, वो केवल इसलिए नहीं कि हम संस्कृत की उपेक्षा कर रहे हैं। संस्कृत निश्चित सम्माननीय है। पहला प्रयास संस्कृत का अभ्यास करना चाहिए। मुश्किल नहीं है गीता जी की संस्कृत, लेकिन बिल्कुल ना हो पाए तो किसी भी रूप में करें। फल नहीं खाया जा रहा तो जूस पी ले, उसमें क्या है कठिनाई। इसलिए उस रूप में करें, किसी रूप समझ कर करें, भाव बनाकर करें, तो आपको लगेगा गीता जी में से बहुत कुछ मिलेगा। और जीव गीता के इस आह्वान के साथ यदि मिलकर जुड़ेंगे तो जीव गीता का तो लक्ष्य ही है कि कोई भी भारत की जेल ऐसी ना हो जहां जेल के बंदी गीता पाठ ना कर रहे। साधन ही एक है भाई, जेल में बंद करके अपराधों को दबा लोगे, लेकिन उनके जीवन का सुधार तो नहीं कर पाओगे ना। सुधार गीता जी के द्वारा होगा। ब्रेल लिपि में हर नेत्रहीन विद्यालय में गीता जी हो, उनके अंदर का विश्वास जगे। और जहां जहां पाठ शुरू, बहुत से नेत्रहीन विद्यालयों में जहां जहां पाठ शुरू हुए, उनके अंदर का एक विश्वास जगा, बच्चों का, टीचर्स का। और ऐसे ही हर क्षेत्र में जब मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित आपको लगेगा हम स्वयं के लिए भी कुछ कर पा रहे हैं और समाज में भी कुछ दे पा रहे हैं। गीता यात्रा है न युद्ध से, यहां से लेकर करिष्ये वचनम तव की। एक और अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण, हथियार छोड़ देता है। लेकिन वही अर्जुन गीता सुन करके वही अर्जुन कहने लगा करिष्ये वचनम तव, हे कृष्ण अब मैं वही करूंगा जो आपकी मर्जी, जो आपकी इच्छा। तो गीता एक यात्रा है और गीता वह दृष्टि देने का ग्रंथ है। जो बात चल रही थी ज्ञान की दृष्टि, जो ये अनुभव करवा दे, कि जो ये दिखा दे कि मेरे अंदर चेतना तो उसी की है। और जो प्रसंग चला था अर्जुन की दृष्टि, वो कुछ समय के लिए आवरण आए, वरना अर्जुन की दृष्टि में तो हर समय कृष्ण थे, हर रूप में कृष्ण थे। सोते हुए, जगते हुए, खाते हुए, पीते हुए। और श्लोक रोज हम पढ़ते हैं, यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहार शय्यासन भोजनेषु एकोत्वाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षाम्ये त्वामहम अप्रमे। सोते जागते खाते, हंसते हुए,
अकेले किसी के भी या सामने। अर्थात अर्जुन को पूरा सानिध्य प्राप्त था भगवान कृष्ण का हर रूप में, हर प्रकार से। अर्जुन वह पात्र है जिसके रोम रोम में कृष्ण रमे हुए हैं, रोम रोम में रमे हुए हैं कृष्ण। अर्जुन वह पात्र है जो नींद में भी होता है तो भी कृष्ण भाव। एक बार तो हमने कि कल्याण की उसमें पत्रिका में पढ़ा, बहुत देर तक मन रोमांचित सा रहा कि यह स्थिति भी हो सकती है किसी की क्या। आधी रात का समय, महाभारत युद्ध का शिविर। अचानक युधिष्ठिर को लगा कि कोई किसी की आहट आई है, कि चौकन्ने हो गए तो रहना पड़ता था। आहट आई है। युधिष्ठिर उठकर बाहर निकले। युद्ध का वातावरण था, सजगता आवश्यक थी। बाहर निकले, इधर देखा उधर देखा, निकट अर्जुन के शिविर से कुछ आवाज थी। गए तो देखकर दंग रह गए। अर्जुन सो रहा है और भगवान कृष्ण धीरे धीरे अर्जुन के पांव सहला रहे हैं। युधिष्ठिर हैरान कि ये क्या हो रहा है। धीरे से कहा, कृष्ण ये क्या कर रहे हो? भगवान कृष्ण ने इशारा कर दिया चुप रहने का। लेकिन युधिष्ठिर ने और निकट आकर कहा, केशव मुझे लगता है कि ये काम तो अर्जुन को आपके लिए करना चाहिए, और कहीं अर्जुन पर अपराध तो नहीं चढ़ रहा इसका जो आप कर रहे हो। कृष्ण, अर्जुन सो रहा है, आप भी विश्राम करो। तब भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर से, धर्मराज जरा नजदीक आकर अपने कान अर्जुन के निकट लगाओ। और जब युधिष्ठिर ने कान लगाए, युधिष्ठिर भी रोमांचित हो गया कि गहरी नींद में भी आहों में, भावों में, रोमावली में कृष्ण 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 निकल रहा था। रम रहा रोम रोम में ऐसा श्याम प्यारा है। रम रहा रोम रोम में ऐसा श्याम प्यारा है। रम रहा रोम रोम में ऐसा कृष्ण प्यारा है। रम रहा रोम रोम में ऐसा कृष्ण प्यारा है। नजर जाए जहाँ भी वही उसका नजारा 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 है। रंग गया रोम रोम में ऐसा कृष्ण प्यारा है। रंग गया रोम रोम में ऐसा कृष्ण प्यारा है। रम रहा रोम रोम में ऐसा कृष्ण प्यारा है। रम गया रोम रोम में
कृष्ण प्यारा है। झूठे नजारे सभी, जग की बाहर झूठी, झूठे नजारे सभी, झूठी बहारे सभी, झूठे नजारे सभी, झूठी बहारे सभी, झूठे नजारे सभी। कृष्ण नाम ही सच्चा, कृष्ण नाम ही सच्चा, कृष्ण नाम ही सच्चा, जीने का सहारा है। कृष्ण नाम ही सच्चा, जीने का सहारा है। नजर जाए जहाँ भी वहीं उसका नजारा है। नजर जाए जहाँ भी वहीं उसका नजारा है। रम रहा रोम रोम में ऐसा कृष्ण प्यारा है। रहा रोम रोम में ऐसा कृष्ण प्यारा है। ओ माया के दीवानो तुम भला क्या जानो, माया के दीवानो तुम्हें भला क्या जानो। जो नहीं जानते अर्जुन के उस महाभाव को, जो नहीं जानते कि कृष्ण तत्व क्या है, कृष्ण नाम क्या है, जिन्हें लगता है कि ये संसार की नश्वर माया ही यही सब कुछ है, या दुर्योधनी सोच ही जहां हावी है कि ये कृष्ण किस काम आएगा। काम तो मकान आएगा, दुकान आएगी, प्रतिष्ठान आएगा, सामान और सम्मान काम आएगा। जिन्हें ऐसा लगता है, जिन्हें लगता है कि ये सत्संग, ये नाम, सिमरन, भजन, पाठ, ध्यान, ये सब तो समय को व्यर्थ होना है, भले ही वो नहीं समझ पा रहे कि वो अनमोल जीवन ही व्यर्थ खोते जा रहे, क्योंकि काम आने वाला तो केवल और केवल वही है जब कोई नहीं आता, मेरा शाम आता है और मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जिन्हें ये नहीं एहसास होता और जो वहीं तक उलझे रहना चाहते हैं, उनके लिए ये शब्द हैं, या हमारे गुरुदेव भी कहा करते थे कि तुम दुनिया वालों क्या जानो हम किसको पुकारा करते हैं। ख्वाबों में तेरी हल्की हल्की तस्वीर उतारा करते हैं और दीदार के प्यासे दुनिया में बस तेरा नजारा करते हैं। लेकिन जो रमे हैं माया में, जिन्हें 5 मिनट सत्संग में स्थिर होकर बैठना या भगवान के नाम में स्थिर होकर बैठना, जिनके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। 12 घंटे दुकान पर बैठना आसान और 12 मिनट प्रभु के नाम में बैठना मुश्किल। ये भाव
कृष्ण नाम में जो, हरि कृष्ण नाम में जो, हरि कृष्ण नाम में जो अमृत की धारा है। हरि कृष्ण नाम में जो अमृत की धारा है। हरि कृष्ण नाम में जो अमृत की धारा है। हरि कृष्ण नाम में जो अमृत की धारा है। रम रहा रोम रोम में ऐसा कृष्ण प्यारा है। रम रहा रोम रोम में ऐसा कृष्ण प्यारा है। नजर जाए जहाँ भी वहीं उसका नजारा है। नजर जाए जहाँ भी वही उसका नजारा है। खौफ भला डूबने का अब किंकर को कहाँ। खौफ भला डूबने का अब किंकर को कहाँ। कृष्ण नाम की नौका, कृष्ण नाम की नौका, कृष्ण नाम की नौका कृष्ण खेवन हारा है। कृष्ण नाम की नौका कृष्ण खेवन हारा है। रम रहा रोम रोम में ऐसा कृष्ण प्यारा है। रम रहा रोम रोम में ऐसा कृष्ण प्यारा है। नजर जाए जहाँ भी वही उसका नजारा है। नजर जाए जहाँ भी वही उसका नजारा है। हरि कृष्ण नाम में जो अमृत की धारा है। हरि कृष्ण नाम में जो अमृत की धारा है। कृष्ण नाम की नौका कृष्ण खेवन हारा है। कृष्ण नाम की नौका कृष्ण खेवन हारा है। अर्जुन की भाव दशा का वर्णन था कि रोम रोम में रमे है कृष्ण। सोते हुए भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर से, धर्मराज जरा निकट कान लगाकर देख। और अर्जुन सोए सोए भी कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है स्वाभाविक चल रहा था। तब भगवान ने कहा, धर्मराज ये कह रहे हो कि मैं भी जाकर आराम करूं? ये आराम करने दे तब तो आराम करूं, ये तो सोए सोए भी मुझे बुलाए जा रहा है। तो ये स्थिति थी अर्जुन की। यूं ही नहीं, भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने थे। यूं ही नहीं, कुरुक्षेत्र की धर्मधरा साक्षी बनी थी। 18 दिन तक एक भक्त के प्रेम के वश में होकर के स्वयं भगवान के द्वारा सारथी बनकर रथ के घोड़े हाँकने के प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई
सबसे ऊंची प्रेम सगाई। यूं ही नहीं था वो, अर्जुन की वह दशा थी। और ऐसे ही नहीं था कि अर्जुन की कठोर प्रतिज्ञा कि कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का सर धड़ से अलग ना किया तो चिता जलाकर स्वयं बैठ जाऊंगा। और प्रतिज्ञा की चिंता अर्जुन को नहीं थी। सो गया था अर्जुन गहरी नींद में और जाग रहे थे कृष्ण। प्रतिज्ञा कैसे पूरी हो उसकी योजना बनाने के लिए और अचंभित हुए थे तब जब आधी रात को अर्जुन सोया हुआ था और एक और अवसर था जब कृष्ण आए थे, आवाज लगाई थी और अर्जुन को कहा था, पार्थ इतनी कठोर प्रतिज्ञा और इतनी गहरी नींद में सो रहा है। और अर्जुन ने भी झट से कह दिया था, केशव सोने का समय है, सो रहा हूं, इसमें कौन आश्चर्य की बात है, लेकिन आप क्यों जाग रहे हो? और जब भगवान ने कहा कि अरे पगले, मैं इसलिए जाग रहा हूं क्योंकि तुझे चिंता ही नहीं और तू ऐसी गहरी नींद में सोया पड़ा है इतनी कठोर प्रतिज्ञा करके। तब अर्जुन ने कहा था कि आप इसलिए जाग रहे हो क्योंकि मैं सो रहा हूं, तो मेरा भी उत्तर यही है केशव, मैं इसलिए सो रहा हूं क्योंकि आप जाग रहे हो। और जिसके लिए आप जागोगे वो तो चैन से सोएगा। और सत्य पक्ष, विचार पक्ष ये भी है कि केवल अर्जुन के लिए भगवान जाग रहे थे। एक वैचारिक दृष्टि देखें, एलिगोरिकल भाव देखें, क्या हमारे लिए रोज भगवान नहीं जाग रहे? जब हम गहरी नींद में होते हैं, कौन जाग करके अंदर के श्वास चला रहा होता है? कौन जाग रहा होता है हृदय की धड़कन चलाने के लिए? क्या कभी होता है कि गहरी नींद में जब हम होते हैं श्वास भी सो जाए या हृदय की धड़कन भी विश्राम करने लगे? और यह हम सब जान सकते हैं कि श्वासों का एक क्षण का विश्राम, उसका परिणाम क्या होता। लेकिन चलते हैं श्वास उस समय भी जब हमें पता ही नहीं होता कि परिवार कहाँ, व्यापार कहाँ, सब रिश्तेदार कहाँ और बाहर का संसार कहाँ। जब कुछ नहीं पता होता गहरी नींद में, उस समय भी कोई जाग रहा होता है, कोई जाग रहा होता है अंदर के सारे सिस्टम को चलाने के लिए। लेकिन देखे कौन, समझे कौन, अनुभव कौन करे? वो है गीता की ज्ञान दृष्टि, जो ये दिखाना प्रारंभ कर देती है कि अंदर की चेतना वही है, जो जड़ और चेतन में भेद करके दिखाना शुरू कर दे कि शरीर जड़ है, अंदर चेतना आत्मा है। जो ये दिखाना प्रारंभ कर दे ये प्रकृति के पीछे जो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ये गीता जी के 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक। भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में भेद करवा दे, अर्थात ये दिखा दे कि ये शरीर अब भी मुर्दा है। अरे मेरे मन, चल रहा है ये तो केवल उस कारण से कि वो अंदर है, और जैसे ही अंदर से वो अलग होगा, वैज्ञानिकों का विज्ञान धरा रह जाएगा, डॉक्टरों की दवा पड़ी रह जाएगी, तिजोरियां भरी रह जाएंगी, लेकिन धरी रह जाएंगी। जब चेतना अलग होगी उस समय ये शरीर किसी अर्थ का नहीं होगा। तब स्वयं नहीं चल पा रहा होगा, तब चार कंधों का आश्रय लेना पड़ेगा उस शरीर को। क्यों? क्योंकि चेतना नहीं है अंदर। कौन बताए, कौन समझाए? ये गीता की ज्ञान चक्षुषा, जो जड़ चेतन में भेद करवा दे, जो अच्छे बुरे में भेद करवा दे, जो उचित अनुचित में भेद करवा दे, वो है गीता की ज्ञान की आंख, ज्ञान चक्षुषा।
जो ये दिखा दे यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सो। और गुरुदेव बड़े ओजस्विता के साथ कभी कभी गुनगुनाते थे, यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन ले, तुझे जाना है जिस मंजिल पे, अपना रास्ता चुन ले। लेकिन चुने कैसे? कदम उठने से पहले सोच ले, अंजाम क्या होगा। कदम उठने से पहले सोच ले, परिणाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे ना देखे पर प्रभु तो देखता होगा। यहाँ नेकी बदी दो मार्ग, श्रेय और प्रिय, उचित और अनुचित। लेकिन कौन दिखाए कि सही रास्ता कौन सा है? वो है गीता की ज्ञान चक्षु, ज्ञान दृष्टि, विचार दृष्टि, विवेक दृष्टि। और आज के सत्संग में यही आप सबसे आग्रह है कि प्रयास करो ये आंख खुली रहे। गीता का प्रारंभ एक दृष्टिहीन व्यक्ति से इसीलिए है क्योंकि गीता को दृष्टि देनी है। गीता का प्रारंभ ऐसे दृष्टिहीन से है जिसकी अंदर की आंख भी पूरी तरह से बंद है। हाँ, ये तो विडंबना रही उस पात्र की कि वो गीता सुन ही नहीं पाया। धृतराष्ट्र की बात है, आंख नहीं थी लेकिन सुन भी तो नहीं पाया गीता को। वरना गीता सुनी हो ध्यान से, गीता पढ़ी हो ध्यान से और ज्ञान के नेत्र ना खुले, विचार की दृष्टि ना खुले, ये हो ही नहीं सकता। सुनी भी तो नहीं ना। और इसीलिए दोबारा बोला ही नहीं धृतराष्ट्र गीता, एक ही श्लोक बस, दोबारा कुछ बोला ही नहीं, पूछा ही नहीं, बताया ही नहीं, कोई प्रभाव हुआ कुछ नहीं पता। गीता की 3 दृष्टियां। एक दृष्टि जो बाहर की दृष्टि है, जो केवल बाहर के संसार को दिखाती है। एक दृष्टि ज्ञान की दृष्टि है जिसके द्वारा विवेक को जागृत करके कभी कभी अंदर से हम विचार करके ये अनुभव करते हैं कि अंदर की चेतना कौन। और वो जब दृष्टि मिल जाएगी ना तो लगने लगेगा, बस सार की बात आज की, तो फिर लगने लगेगा कि दिखने वाला संसार ही सब कुछ नहीं है, उसके पीछे परमात्मा की सत्ता वो वास्तविकता है। तब लगने लगेगा कि ये जो मिला है धन, पदार्थ, मकान, दुकान, ये सत्य नहीं, ये सब कुछ नहीं है, देने वाला सब कुछ है। तब दृष्टि देने वाले पर रहेगी। बस गीता वो आंख देती है कि पदार्थ हो, सब हो, लेकिन दृष्टि वहां केंद्रित ना रहे, दृष्टि उस पर केंद्रित रहे कि लाया कौन, दिया किसने। जैसे एक बार किसी के जन्मदिन पर कोई बहुत सुंदर फूलों का एक गुलदस्ता बनाकर लाया, भेंट थी, बहुत सुंदर था, भेंट में दिया, लिया और जिसको दिया बहुत देर तक वो उसे देखता ही रह गया, उसी में इतना आकर्षित हो गया, इतना अटैच हो गया उसके साथ
कि जो लेकर आया था बनाकर वो गुलदस्ता, वो सुमन गुच्छ, उसकी ओर आंख उठा के भी नहीं देखा, उससे बैठने को भी नहीं कहा, उससे कुछ पूछा ही नहीं, बस वहीं तक मोहित। और अंततः जब उसने उस सुमन गुच्छ को लेकर हिलाया, खींचा, तो उसने कहा ये क्या, देकर फिर वापस ले रहे हो? उसने कहा नहीं, वापस नहीं ले रहा, केवल तुझे जता रहा हूं, चिता रहा हूं कि तू लाई ही वस्तु पर तो इतना मोहित हो गया कि जो लेकर आया है, जिसने दिया है, तो उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी भूल गया, इसलिए खींचा है। तो कम से कम मेरी ओर तो देख ले कि लाया कौन है, दिया किसने। ये भूल कहीं ना कहीं हम सब कर बैठते कि जहां से मिला है कुछ, उसकी ओर दृष्टि नहीं कर पाते। जो मिला है बस उसी में अटैच होकर रह जाते हैं। भगवद गीता का जो ये मोह निवृत्ति की बात है, बहुत से लोगों को लगता है कि गीता नष्टो मोहा और हमें परिवार चलाना है, संसार चलाना है, व्यापार चलाना। सबसे पहली बड़ी भूल इसका सुधार करना है कि हमें परिवार चलाना है, हमें व्यापार, और जैसे सारा संसार भी हमने ही चलाना है। ऐसा नहीं है भाई, चलाने वाला कोई और है। ये सोच, ये दृष्टि बनाओ कि चलाने वाला कोई और है। बस वहां मोह जो होगा, अहंकार जो होगा, विनम्रता में बदल जाएगा, उसके प्यार में बदल जाएगा। जब ये सोच लेंगे ना, ये दृष्टि हो जाएगी कि चलाने वाला मैं नहीं हूं, चलाने वाला तो वही है। और मिले हुए पदार्थों में आसक्ति नहीं, जिससे मिला है उस पर दृष्टि है। मिला हुआ मिला है, उपयोग होगा, लेकिन तेन त्यक्तेन भुंजिथा, उपनिषदों ने कहा मां गृधा कस्य सिद्ध, तब दृष्टि बदल जाएगी कि मेरा नहीं तेरा है, दिया हुआ तेरा है, दृष्टि वहां। बस गीता ये सोच बदलती है, ये दृष्टि बदलती है कि दृष्टि उस पर रहे जिससे मिला है, जिसका है और जिसके द्वारा सब हो रहा है। अच्छा ये बताओ, चलो समापन पर, ये सही बात है या नहीं? मैं चला रहा हूं ये सत्य है या उसकी कृपा से चल रहा है ये सच है? ठीक बात है। कितनी देर तक, या पंडाल तक या घर जाने तक? जल्दी बताओ, कितनी देर का सत्य है ये? पंडाल में बैठे हुए तक का या घर पहुंचने तक का सच है ये? घर पहुंचने तक। देखो, अगर सदा का सच है तो देखो हमारा कोई व्यसन नहीं है, ये व्यासपीठ ना कोई मनोरंजन है, ना कोई प्रदर्शन है, ये कोई पंडाल या ये गीता कोई प्रदर्शन नहीं, व्यसन नहीं, व्यवसाय भी नहीं है ये सत्संग। केवल परिवर्तन और सोच का परिवर्तन, दृष्टि का परिवर्तन, दृष्टि बदल जाए, ये मान लें हम कि है वही चलाने वाला, है वही। बस इतनी सी दृष्टि बन जाए तो निश्चित आपको लगेगा कि जीवन जीने का ढंग बदल जाएगा, जीवन जीने का रंग बदल जाएगा। तो अर्जुन के पास वो दृष्टि थी। हाँ, आवरण आए, गीता उपदेश सुनकर वो आवरण, गीता ने बस वो आवरण हटाए। और सच बात ये है कि जैसे हवाएं सूर्य को प्रकट नहीं करती, तेज हवा जब चलती है, कोहरा हटता है, बादल हटते हैं, हवाएं ये नहीं कह सकती कि हमने सूर्य को प्रकट कर दिया, देखो तुम्हारे सामने। हवाओं ने सूर्य थोड़ा ना प्रकट किया, सूर्य तो पहले से प्रकट था। हवाओं ने क्या काम किया? आगे आए हुए बादलों को हटा दिया, कोहरे को हटा दिया। ये सत्संग यही काम करता है, अंदर आए हुए अज्ञानता के आवरणों को हटाने का काम करता है। वो तत्व तो पहले से ही है, वो चेतना, वो परमात्मा
अंदर भी पहले से है, बहिरंतश्च भूतानाम, बाहर भी पहले से है। बस आवरण हटेंगे, ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे और उसके बाद लगने लगेगा शहंशाह राम की वह दृष्टि। बसा राम मुझ में, मैं अब राम में हूँ, न एक है न दो है, सदा तू ही तू है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, न कुछ आरज़ू है न कुछ जुस्तजू है। उठा जब की माया का पर्दा ये सारा, आवरण जब उठ गए हट गए। उठा जब की माया का पर्दा ये सारा, किया गम खुशी ने भी मुझसे किनारा। जुबां को न ताकत न दिल को रसाई, मिली अब मुझे अपनी ही बादशाही। मिली अब मुझे अपनी ही बादशाही। और इसीलिए वह दिव्य महापुरुष हमारे गुरुदेव के गुरुदेव, इसीलिए वह अपने नाम के साथ बादशाह राम, शहनशाह राम, क्यों? क्योंकि वो दृष्टि मिल गई, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। भगवद गीता वही दृष्टि देती है जो हमें सर्वत्र उस चेतना का, उस परमात्मा का अनुभव करवा दे। व्यवहार वही होगा, परिवार वही होगा, व्यापार वही होगा, रिश्तेदार वही होंगे, संसार वही होगा, लेकिन संसार को देखने का विचार बदल जाएगा, सृष्टि को देखने की दृष्टि बदल जाएगी। चरम चक्षु, ज्ञान चक्षु और गीता की तीसरी दृष्टि जो है वो बहुत अद्भुत दिव्य दृष्टि है। उस पर और साथ साथ कुछ जीवन के और महत्वपूर्ण सूत्रों पर हम कल के सत्र में चर्चा करेंगे। कल 5 दिवसीय सत्संग का विश्राम सत्र रहेगा। समापन सत्र कल रहेगा 5 दिवसीय सत्संग का। और समापन दिवस पर कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जो होमवर्क के रूप में होते हैं, हम आगे घर में कैसे रहें। और वैसे तो आपको बताया था कि ये जो कैलेंडर्स भी यहाँ दिए जा रहे हैं, ये केवल स्मृति चिन्ह नहीं है कि घर में जाकर ऐसे बस जाकर कहीं रख दें। स्मृति चिन्ह के उस रूप में नहीं है, स्मृति के लिए, लेकिन उसमें 7 दिन के 7 सूत्र हैं। और एक एक सूत्र आप देखेंगे आपको लगेगा कि ये, हमें लगा कि स्मृति चिन्ह की जब बात आई, जब संस्था ने कहा, हमने कहा कोई गीता के सूत्र जाने चाहिए घरों में। अब चित्र बहुत बड़े बड़े बहुत हो जाते हैं, कुछ सूत्र जाएं कि सामने टेबल पे रखे हों, सामने कार्यालय में रखे हों, कहीं भी हों, अपने साथ हों, अपने हाथ में हों, तो हम देख पाएँ आज का विचार क्या है। और छोटे छोटे गीता के वाक्य हैं, विचार है, और उसका भाव कैसे बढ़े, सद्भाव कैसे बढ़े, गृहस्थ आश्रम कैसे एक आदर्श गृहस्थ आश्रम बन जाए। उसके लिए उन 7 सूत्रों को लेकर आप घर परिवार में रहेंगे ना, तो आपको स्वयं लगेगा परिवर्तन आएगा। और वो केवल पढ़ने के लिए नहीं, हम देखते भी रहें कि ये सूत्र है, तो क्या गीता पाठी के नाते ये सूत्र मेरे जीवन में आ रहा है। या जो एक और दिया स्मृति चिन्ह, उसमें केवल एक वाक्य लिखा हुआ है, प्रसीद देवेश जगन निवास। हे प्रभु, वो गीता जी का वाक्य है, 2 बार आया है ये वाक्य भी गीता जी में। जैसे ये ज्ञान चक्षु शब्द 2 बार प्रयोग हुआ, ये प्रसीद देवेश जगन निवास,
ये भी 2 बार प्रयोग हुआ, हे प्रभु आप प्रसन्न रहो। कई बार उधर दक्षिण भारत में जाओ ना तो वहाँ एक वाक्य लिखा होता, बालाजी प्रसन्न, द्वारकाधीश प्रसन्न। उसका मतलब ये नहीं कि बालाजी प्रसन्न, आप प्रसन्न, वो तो प्रसन्न हैं ही, लेकिन वो ये चाहते हैं जैसे ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा, गीता जी ने कहा कि जो उनके भाव के साथ अपना भाव मिला लेगा वो भी प्रसन्न रहना प्रारंभ। तो प्रभु की प्रसन्नता की दृष्टि बन जाए घर परिवार में, इसलिए वो एक सूत्र दिया गया, प्रसीद देवेश जगन निवास, हे प्रभु आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। जब वो प्रसन्न होंगे तो निश्चित है अपने आप बात बन जाएगी। तो इस प्रकार से गीता जी के सूत्र आदर्श गृहस्थ के लिए ऐसे ही कुछ सूत्र निकाले जा रहे हैं। 2025 का एक लक्ष्य लिया है कि डॉक्टर्स की टेबल पर कौन से सूत्र रखे हुए हों, मरीजों के लिए कौन से सूत्र, वहाँ हॉस्पिटल्स में बहुत से हॉस्पिटल्स ने वो गीता जी के श्लोक लिखने शुरू किए, बड़ा अंतर भी आया। कैसे वो संभव, विद्यालयों में कौन से सूत्र दिए जाएं बच्चों को। तो ऐसा एक प्रयास है। आप में से भी कुछ चिकित्सा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र से या बैठे हों तो वो एक मन बनाएं कि मिलकर हम सब कैसे हर स्कूल तक गीता पहुंचा पाएं, हर डॉक्टर तक गीता कैसे सूत्र पहुंचा पाएं। जीव गीता का एक व्यवहारिक सा प्रयास चल रहा है। तो आज के सत्र में इतना ही, आगे की चर्चा कल करेंगे प्रार्थना के वाक्यों के साथ श्रीमद् भगवद गीता की भावपूर्ण आरती, और फिर हम बढ़ेंगे प्रार्थना आरती के पश्चात करेंगे। गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप, नित्य नियम से मंत्र जाप, करते रहो जब तक है श्वास, करते रहो जब तक है श्वास। सभी सुखी हों सभी निरोगी, सभी सुखी हो सभी निरोगी। सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन। घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, मैं आपसे दूर न रहूं। आप मुझसे दूर न रहें। आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ मेरे नाथ आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भगवान की मंगल में कृपा सब प्रकार से सब पर बनी रहे। आप सबके लिए चतुर्थ दिवस के सत्संग सत्र विश्राम पर सबके लिए शुभकामना, मंगल कामना। प्रातः 6:30 बजे ध्यान साधना के लिए हम सब बैठेंगे। जो अभी तक नहीं आए, ध्यान में भी कुछ देर बैठना बड़ा एक अलग सा अनुभव होता है। और कल तो वर्ष 2024 का अंतिम दिन भी है, 2025 परसों प्रारंभ होगा। उसके भी कुछ सूत्र होंगे कि 2024 की कल विदाई है, तो हमें और क्या अंदर से क्या कचरा विदा करना है। ओम आरती की ओर। आओ मिल सब आरती गाएं देवांश गुलाटी जी। माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की, गीता माता की, भगवती गीता माता की। हाँ गीता माता की, भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता
कर्म भक्ति और ज्ञान की धारा, कर्म भक्ति और ज्ञान की धारा, धोवे मन का कलमस सारा, होवे मन का कलमस सारा, त्रिवेणी संगम ये प्यारा, त्रिवेणी संगम ये प्यारा, आओ करे स्नान पाए कृपा सुख दाता की, आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की, आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। जीवन का उत्थान है गीता, जीवन का उद्धार है गीता, भारत की पहचान है गीता, भारत की पहचान है गीता, मानवता की मुस्कान है गीता, मानवता की मुस्कान है गीता, राग देश भव नाशक दुखों की तराता की, आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की, आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। समता त्याग सिखावन हारी, समता त्याग सिखावन हारी, योगेश्वर की वाणी न्यारी, योगेश्वर की वाणी न्यारी, वात्सल्यमय गीता प्यारी, वात्सल्यमय गीता प्यारी, प्रेम करुणा मुदिता अद्भुत आनंद प्रदाता की, आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की, आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। करुणामयी माँ करुणा कर दो, करुणामयी माँ करुणा कर दो, श्री कृष्ण कृपा का ऐसा वर दो, कृष्ण कृपा का ऐसा भर दो, रोम रोम में भाव ये भर दो, रोम रोम में भाव ये भर दो, सुख दुख मान अपमान सभी है लीला विधाता की, आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की, आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। श्री कृष्ण कृपा जीवन मेरा, श्री कृष्ण कृपा मम प्राण, श्री कृष्ण कृपा करो सब विधि हो कल्याण, श्री कृष्ण कृपा विश्वास मम, कृष्ण कृपा ही प्यास, हर पर पर हर क्षणे मुझे श्री कृष्ण कृपा किया, राधा मम बाधा हर, श्री कृष्ण करो कल्याण, युगल छवि वंदन करो जय जय राधेश्याम, भला बुरा जो कुछ भी हो आपका हूँ सरकार, नाथ पकड़